एक खातून जब भी अपने शौहर की पसंद का खाना लाती तो शौहर कहता, अच्छा है, लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती है। बीवी शौहर को मुस्कुरा कर देखती और चली जाती। और जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वो उसे कहता है, कमाल है, मेरी माँ की खुशबू की तरह है। वो मुस्कुरा कर रह जाती। और इस तरह उस खातून ने सारी जिंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुनकर गुजारी। माँ करती है, माँ कहती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना पकाना, वगैरह वगैरह। बीवी मुस्कुरा कर रह जाती। शादी के 27 साल बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा की तदफीन के बाद शौहर अकेला बैठा था। उसकी बीवी उसकी आजमाइश में उसे तसल्ली देने लगी। तो उसने उसे कहा, अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है, और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह हैं, और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशबू भी मेरी माँ जैसी हो गई है। बीवी मुस्कुरा कर बोली, वो कैसे? तो शौहर ने कहा, मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी और हमारी शादी को 27 साल हो चुके हैं। अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी, आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। शौहर ने कहा, वो कैसे? बीवी कहने लगी, मैं जब तक जिंदा हूं आपकी मां के बराबर नहीं बन सकती। उनके 54 साल रहना मेरे 27 साल के बराबर नहीं हो सकते, और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। खामद फरते जज्बात से रो पड़ा और कहने लगा, क्या तुम्हें कभी मेरी मां से तशबीह देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई? मैं हर काम में मां को याद करता, उनकी तारीफ करता था, जैसा कि दूसरी खवातीन करती हैं। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं, बल्कि मामला इसके बरक्स है। खामद ने कहा, वो कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ ना सका? बीवी ने कहा, जब भी आप अपनी मां की बात करते और मेरा मुवाजना उनसे करते थे, मैं कहती, ए अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसी ही डाल दे जिस तरह तूने उसकी दादी की मोहब्बत उसके बाप के दिल में डाली है, क्योंकि आपने अपनी वालदा से मोहब्बत तमाम हदों से बढ़कर की है। और मैं भी यही चाहती हूं कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसी आप अपनी वालिदा से करते हैं। और मेरे सरताज, मुझे आप पर फख्र होता था, क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। ए अल्लाह, हमें वालिदैन की रजा हासिल हो। आमीन।